अब्दुल्ला जनाब ज़मान पार्क में अब जा रहा है। अब्दुल्ला की मीटिंग फिक्स हो गई है। यस नाज़रीन, मेरे साथ 9 साल अब्दुल्ला मौजूद हैं। बहुत क्यूट सा ये बच्चा है, तीसरी जमात में पढ़ते हो। इनका ख्वाब था कि ये इमरान खान साहब से मिले और इन्होंने मुलाकात भी की, मगर इस ख्वाब को अचीव करना इतना आसान नहीं था। ये पूरे 8 दिन ज़मान पार्क के बाहर एक बैनर लेकर खड़े रहे। इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद इन्होंने अपना बैट, अपनी टी-शर्ट और अपने एक बॉल पे दस्तखत करवाए इमरान खान के। जब इमरान खान को गोली लगी थी मैं बहुत परेशान था। बेटे ने हिम्मत बढ़ाई, 6 से 7 घंटे हम खड़े रहे। मैं ठहरे मेरे पापा को भी लेके जाना है, मेरे पापा को भी लेके जाना। तो फिर मैंने इमरान खान को कहा, खान साहब आप जल्द से ठीक हो जाएं और इन चोरों का पीछा करने जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं आपकी मेज़बान हुआ खाली देखने हैं प्रोग्राम के साथ। ये वो बैनर है जो बैनर ये लेके खड़े रहे कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं। फिर 8 दिन के बाद इनका ये जो ख्वाब है ये पूरा हुआ। कोई फरिश्ता आया जिसने आके इनका ये बैनर देखा और इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात करवाई। आए ज़रा इसी से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हूँ मैं। कैसे ठीक हो? मेरी इमरान खान से मुलाकात हो के इसीलिए मैं ठीक हूँ। पहले बीमार रहते थे, मतलब जब मुलाकात नहीं हुई थी? जी। क्या हुआ था पहले जब मुलाकात नहीं हुई थी? जब इमरान खान को गोली लगी थी मैं बहुत परेशान था। मेरा भी दिल कर रहा था मैं भी देखूँ इमरान खान कैसे हैं। अच्छा, दिल कर रहा था इमरान खान को देखूं वो कैसे हैं। इमरान खान साहब पहले से भी बेहतर हैं। पहले से बेहतर है माशाल्लाह। अच्छा, इमरान खान साहब दिखने में कैसे हैं? इमरान खान साहब दिखने में, ये वाला सवाल मुझे नहीं पता। ये वाला सवाल मुझे नहीं पता। अच्छा, मतलब दिखने में, मतलब देखने में ये पूछ रही हूँ हैंडसम है या बस ओके ओके? ओके ओके सही है। ओके ओके सही है, हैंडसम। ओए फैन है इमरान खान, मतलब कि नॉर्मल ही है। जी मैं भी दीवानी हुई पड़ रही थी। handsome। हैंडसम झूठे, पहले से ने कहती इमरान खान साहब नॉर्मल है। अच्छा, इनके वालिद तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। ज़रा इनसे भी जानते हैं कि इनका ये जो होनहार बेटा ये कारनामा सरअंजाम दे के आया। इनको बताया भी था कि नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, 9 साल का आपका बच्चा है। इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे इसकी हुई, किसने करवाई, क्यों करवाई? बस हमें जब खान साहब जाते तो हम शुरू से हैं, और जब अब्दुल्ला 2 माह का था तो पहला जलसा उसने लाहौर का अटेंड किया था, मीनार पाकिस्तान का। तो उस वक्त से लेके अब तक हमारा एक जुनून है खान साहब को मिलने का। अच्छा अब्दुल्ला, ये 8 दिन आपने वहाँ पे कैसे गुजारे, क्या करके गुजारे? मैंने सही गुजारे। इमरान खान से मैंने खड़े हो, मैं मीडिया पे भी गया था। कुछ पहले दिन पे हमारे बहुत कम इंटरव्यू हुए थे, 1 या 2। अब मेरे पास 15 या 16 इंटरव्यूज़ हो गए अब से। सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब से मिले? जी हाँ। अच्छा, 8वें दिन जब इमरान खान साहब ने आपको बुलाया तो इन 8 दिनों में क्या आप स्कूल नहीं गए, पढ़ने नहीं जाते थे? पहला दिन था ना, छुट्टियाँ थी हमारी। पहले दिन छुट्टी थी, ठीक दूसरे है, दिन भी छुट्टी दूसरे थी। दिन भी छुट्टी थी, तीसरे दिन भी छुट्टी थी, 4th दिन ना बताऊँ क्या क्या हुआ, हुआ? मैं स्कूल स्टार्ट हो गया। ओए शिट, मतलब के प्लान चौपट। फिर आपने कहा अब तो जा नहीं होगा? ऐसा कोई नहीं था। मैंने ना स्कूल से फटाफट उधर आता था और अपना होमवर्क भी उधर ही करता था। मतलब के घर भी नहीं आते थे? घर में रात के 12 बजे आता था। घर रात के 12 बजे? इतनी मेहनत? जी हाँ। तो मम्मा भी कहती होगी बेटा कभी इतना मेरे लिए तो तुमने कुछ नहीं किया। जी और इमरान खान से मिलने के लिए तुम दिन रात उधर ही बैठे रहते हो? जी। अच्छा, स्कूल से आप सुबह सारा दिन स्कूल भी रहते थे, उसके बाद वहाँ जाके बैठना, थक नहीं जाते थे इतने? नहीं, क्यों, क्या शिद्दत क्या थी? क्योंकि स्कूल के अंदर हम ज़्यादा बैठते हैं। जब इमरान खान के घर के बाहर होते हैं तब हमें कम सीटें मिलती हैं, लेकिन हम उधर हमने एक छोटी सी चेयर बना ली, अपनी एक फोल्डिंग चेयर। आकड़ के बैठा हुआ है, इमरान खान को मिल के आया है तो। अच्छा, सुबह ये स्कूल भी जा रहे हैं, उसके बाद आप इसको ज़मान पार्क लेके जा रहे हैं और वालिदैन खुद सोचते हैं कि हमारा बच्चा थक जाएगा, क्या है हमें ज़िद पकड़ी है, नहीं मिल रहे। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, पूरे 8 दिन और आप अपना काम छोड़ के इसके साथ वहाँ पर बैठते रहें। ये सारी चीज़ें बहुत कम वालिदैन करें। बेसिकली इसमें कोई शक नहीं है, अगर आपका लीडर अच्छा हो तो सिर्फ वालिदैन नहीं, बड़ों के जज्बे जो उनसे ना वो जाग जाते हैं। बेटे ने हिम्मत बढ़ाई, 6 से 7 घंटे हम खड़े रहे, और चूँकि वहाँ पे बाहर कोई सिटिंग कोई चीज़ तो होती नहीं थी। तो तीसरे दिन मैंने उसको कह दी, मैं कि यार अब्दुल्ला बस करते हैं अब। तो उसने फिर मुझे कहा कि बाबा एक चांस दे दें, कल का दिन जॉनसन है इंशाल्लाह हमारी बारी आ जाएगी। तो उसका कॉन्फिडेंस ना बड़ा ज़बरदस्त था, और मैं नहीं चाहता था कि उसका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो। छोटी उम्र है, हर बंदे एक बच्चे को होता है कि यार कहीं मैं जॉनसन रह ना जाऊँ। हमने फिर उसको कंटिन्यू किया। वालदा इसकी नाराज़ ज़रूर होती थी, और वालदा कहती होगी अच्छा बाप बेटे को एक ही काम मिला हुआ है, घर में आते ही नहीं है, दोनों बाहर ही बैठे रहते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी जब इसकी पढ़ाई शुरू हुई स्कूल में दोबारा, तो वालदा की खास तौर पर बड़ा कंसर्न था कि नहीं बच्चे की स्टडी ना कहीं ख़राब हो जाए बीच में। मुलाकात में पहले डे फर्स्ट को जौन सा है वो हमारे पास डॉक्टर यास्मीन साहब आई थी। हमने उनको पहले रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी चले मैं जाकर कोशिश करती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जमशेद चीमा साहब आए। जमशेद चीमा साहब के दिल में अल्लाह मियां ने हमारे लिए कोई रहम डाल दिया और हमने उनको अपना पोस्टर दिया। जब उन्होंने हमारा पोस्टर देखा तो हमें कह दिया कि जी पोस्टर जौन सा ना आप मुझे दे दें, आप नया पोस्टर बना लें। तो मैंने अब्दुल्ला उस टाइम साथ ही रोना शुरू कर दिया कि अब्दुल्ला ने कहा कि बाबा ये मेरा पोस्टर लेके जा रहे हैं, मेरे पास एक ही तो पोस्टर था, तो ये मैं अब उनको दे दूंगा तो अब मैं क्या करूँगा। तो बहरहाल थोड़ी देर 10-15 मिनट तक तो हमें कोई समझ नहीं आई और अंदर जाकर फिर चीमा साहब ने जौन सा है वो पोस्टर जौन सा है वो खान साहब को दिखाया और खान साहब ने कहा जी बेटे को फ़ौरन ले आए। उसके बाद क्या हुआ, कौन आपको बाइक लेने आया? असल में ना जब मैं जा रहा था ना वो कह रहे थे आपका पोस्टर है, ठीक है। मैंने कहा था यहाँ जी हाँ ये मेरा पोस्टर है। तो फिर ना असल में ना मैंने ना अपने बाबा को भूल के ही चले जाना बाबा को भूल के चले जाना था? जी हाँ। तो फिर बाबा ने आवाज दी, पापा ने खुद ही याद करवा दिया। बाबा ने क्या बोला? पापा ने कहा अब्दुल्ला मैं भी आपका पापा हूँ, मैं भी आपका पापा हूँ जी। फिर आपने उनको क्या बोला? आज फिर उनको कहा क्या अच्छा बस आ जाए? जी। फिर बाबा ने कुछ कहा हुआ नहीं कि क्या बेटा मुझे भूल के जा रहा था, इतने दिन से तेरे साथ खड़ा हूँ? जी यही कहा था। तो वाह ऐसे भी बच्चे होते हैं, देख लें। बाबा को भूल के इमरान खान। सर कैसा लगा जब आपका बेटा आपको भूल के जा रहा है? मैं जब ये वो थोड़ा साइड पे खड़ा हुआ था इसके बारे में सोच रहा था कि अब इसको क्या पोस्टर बना के दूँ। इसमें जमशेद से पोस्टर लेके चले गए थे। इतनी देर में वो पोस्टर से एक बंदा जौन सा खान साहब का जौन सा गार्ड वगैरह कोई लेके आया कि ये पोस्टर आपका है। ये वो ना बातें कर रहे थे लेकिन मुझे नहीं पता क्या बात हो रही है, मैं थोड़ा साइड पे था। तो वो अचानक ने कहा कि आज जो आपको खान साहब ने बुला लिया, आप अंदर आ जाए। अब मैं इसको ना देखूँ कि यह एक बंदा आया है, वो अब्दुल्ला को उठा कर अंदर ले गया। मैंने फिर इसको आवाज़ मारी अब्दुल्ला अब्दुल्ला, ये फिर जनाब वो ठहरे ठहरे मेरे बाबा को भी लेके जाना है, मेरे पापा को भी लेके जाना है, ठीक है। ये मुझे भूल गया। फिर मैंने उसको पूछा, मैं क्या एक्साइटमेंट में तुम पापा को भी भूल गया? कहते नहीं पापा इन्होंने कहा था कि अंदर आ जाओ। मैं कहता मुझे तो लेके चला सा। इतने दिन से मैं भी वेट में खड़ा हूँ तो मुझे भूल रहा है। अच्छा जब अंदर गए इमरान खान से कितनी देर बाद की क्या बात है? हमने 7 मिनट से खान साहब से मिले थे और मैं हिस्ट्री का पहला बच्चा हूँ कि मैंने एक शर्ट बैट और बॉल के ऊपर इमरान खान से साइन करवाया। अच्छा बात क्या हुई इमरान हाँ कोई पर्सनल बातें हुई हैं तो ना बताओ फिर। तो फिर मैंने इमरान खान को कहा खान साहब आप जल्द से ठीक हो जाएं और इन चोरों का पीछा करने लगे। ये चीज़ फिर खान साहब ने क्या बोला? तुम्हारे मुस्तकबिल ठीक करते करते मुझे गोली लगी है। इतना बड़ा ताना मार दिया खान साहब ने, इतनी बड़ी बात। कहा नहीं खान साहब की कह रहे हो? ये नहीं कहा था इमरान खान साहब ने। फिर क्या बोला आपने उनको? हाँ तो फिर मैंने कहा था कि आप मेरे फादर से भी बात कर लें, लेकिन जो भी मेरे मेरे बाप ने की जो बातें थे सारी जो बाबा की बातें थे वो हाथ पाँव खुल गए, बातें सारी ना खत्म। मतलब आपके होश ही आपकी उड़ गए थे। देखिए जी वो बहुत बड़ा लीडर है, करिश्मा है खान साहब को। मैं पहले सिर्फ सुनता होता था बट वाकई खान साहब एक करिश्मा है। और जो बातें मेरे माइंड में 2-3 मिनट हम बाहर वेटिंग में बैठे थे तो मैंने दिमाग में रखी हुई थी वो सारी मेरे भूल गई। और जब मैंने ख़ास तौर पे खान साहब को देखा इस तकलीफ़ में, क्योंकि एक एज फैक्टर भी है उनका और देन वो 3-4 गोलियां बंदे को लगी हों तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते कि यार बंदा खड़ा हुआ। तो वो एकदम आए और हमें भी बुलवा सकते थे कि 7 वाले रूम में बच्चे को लेके आ जाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो खान साहब ने हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी और हमें हमारे पास खुद चल के आए थे वो। अच्छा, खान साहब चाय पानी नहीं पूछते? मतलब चाय पानी नहीं पूछते जब कोई जाते हैं वहाँ? हम 7-8 दिन गए हैं और हमने बहुत सारी लोगों को मीटिंग के लिए जाते जाते लोगों को देखा है और मैंने किसी के हाथ में ना एक मिठाई भी नहीं देखी कि या वो लेके गया हो या वो लेके आया हो, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल है खान साहब के पास चाय पानी वाला कोई निज़ाम है। अच्छा आपकी बेगम ने नहीं कहा कि जिस दिन से आप खान साहब को मिल के आए हैं ज़रा अजीब अजीब से लग रहा है? हम दोनों ही अजीब अजीब लग रहे हैं। हम दोनों के पाँव ही नहीं ज़मीन पर लगते होंगे। मैं आज तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया और 1 हफ़्ते में अल्लाह का शुक्र है कि हमारे फैमिली में बहुत ज़्यादा जौन सा है वो आ रहे हैं, हमारे नेबर्स में बहुत ज़्यादा हैं, अब्दुल्ला को स्कूल से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं फ़ोन और मुबारकबाद जो हैं अभी स्टिल चल रही हैं और स्टिल अभी तक जौन सा है ना वो क्यों में लोग वो गए कि हमने अब्दुल्ला का इंटरव्यू लेना है और आप लोगों के सामने आके मुलाकात करनी है माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल्ला आप अपने गिफ्ट्स जो हैं वो शौकत खानम को क्यों डोनेट कर रहे हैं? मैंने इमरान खान से मुलाकात कर ली है और मैं ये एक जो गिफ्ट है मैं गरीबों का इलाज करने के लिए शौकत खानम को दे दूँगा।
क्या बात है, मीन्स कि आपको इतना पता है। आप इसको अपने पास भी तो रख सकते हैं ना, आपको पता है कितने महंगे गिफ्ट्स बिक सकते हैं ये। मेरा कोई गिफ्ट का नहीं है, मैंने बस शौकत खानों को डोनेट करते ही रहना है। करते ही रहना मतलब आपने इमरान खान से मिलते ही रहना है और मिलकर साइन करवाते रहना और डोनेट करते रहना। जी हाँ जी। कल हमारी मीटिंग हुई है शौखाना वालों के साथ और उन्होंने कहा है कि आप कमिंग जो सा मंथ में हमारी चैरिटी कॉल आने वाली है, तो उसमें फिर उन्होंने फिर हमें कहा है कि आप ज़रूर इन चीज़ों को लेके आएँ। लेट्स सी इंशाल्लाह ताला इससे जो भी पैसे इकट्ठे होंगे वो शौखानों के मरीज़ों के लिए जो उनसे इलाज के लिए आसानी हो सकेगी। इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, माशाल्लाह इतनी देर हमने बातें की, इतना कुछ पूछा, बहुत अच्छा लगा। ये मासूम सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, इसको नहीं पता कि आखिर इन गिफ्ट्स की क्या वैल्यू है क्या नहीं। इसका एक ड्रीम था, वो ड्रीम पूरा हुआ। लोग इमरान खान साहब से मिलने के बाद जो गिफ्ट्स हैं उनके जो गिफ्ट्स पे उनके साइन है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत उसके रेट लगते हैं। और ये पहला वो पाकिस्तानी बच्चा है जिसके 3 चीज़ों पर पहले तो इमरान खान साहब ने साइन किया और साइन करने के बाद इस बच्चे ने गरीब लोगों के लिए, जो मरीज़ हैं उनके लिए अपने गिफ्ट्स को डोनेट कर दिया है कि इसकी जितने भी अमाउंट आएगी शौकत खानम में, ये उन गरीबों के लिए, उनके इलाज के लिए, मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। मुझे दें इजाज़त, वस्सलाम।